Now we want to discuss about continuity of a function. तो अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलें तो अगर कोई फंक्शन का ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो और वो ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, ये तो बहुत हल्की सी बात हो गई उसके बारे में कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब कि आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया और ड्रॉ करते समय आपको पेन को जो है वो लिफ्ट नहीं करना पड़ा, मतलब आपने एक बार में वो ग्राफ ड्रॉ कर दिया और या फिर हम बोल सकते हैं उस पूरे ग्राफ में कहीं पर कोई ब्रेक नहीं आया तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब यहाँ पर अगर कोई फंक्शन आपने ड्रॉ किया, लेट से 0 से पाई में आपने साइन एक्स को ही ड्रॉ किया, 0 से पाई इंटरवल में आपने साइन एक्स को ड्रॉ किया, तो हमको पता है कि जो ग्राफ है वो स्मूथ ग्राफ बन रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं आया। ठीक बात है, तो वो कैसा ग्राफ हो गया? 0 से पाई में हम बोल देंगे कि भाई वो कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि 0 से पाई में कहीं पर भी ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। ठीक है, अब हम जो है डिस्कस करना चाह रहे हैं किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ये हमको बताना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? सो कंडीशन इज वेरी सिंपल। नाउ वी कैन से दैट फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू ए है वो किस तरह का पॉइंट है? वो यहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब कि जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो x इज इक्वल टू ए के राइट में भी है और लेफ्ट में भी है। ठीक है, मतलब कि x इज इक्वल टू ए जो है वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ए पर आप एफ एक्स की लिमिट निकालो, मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स आपने चेक कर ली। अगर उस लिमिट की वैल्यू x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की जो वैल्यू है उसके बराबर आ जाए, दैट इज एफ एट ए, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए पर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। और जो कि हमने पहले ही बोल दिया कि भाई x इज इक्वल टू ए जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो जब आप लिमिट चेक करने जाओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपने एल एच एल चेक किया और आर एच एल चेक किया। अगर एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर होंगे तभी तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो जो है एफ एट ए के बराबर होनी चाहिए। तो आप ये बोलो या फिर हम इसको लैंग्वेज में बोलें कि एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए और आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर क्या होना चाहिए? एफ ए। क्योंकि x इज इक्वल टू ए जो है वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसलिए आप x इज इक्वल टू ए को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से आप जो है उसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है बात? तो अगर x इज इक्वल टू ए एक इंटरमीडिएट पॉइंट है तो आपने लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स इवेलुएट किया इज इक्वल टू एफ एट ए अगर आ गया तो मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, आपको समझ में आ गया होगा, लिमिट्स पर। तो अगर आपको लिमिट्स अच्छे से समझ में आ गया है, लिमिट्स आपको अच्छे से बन रहा है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स। कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लिमिट तो आपको आना जरूरी है। अगर आपको लिमिट अच्छे से बनती है तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन तो बनेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है बात? तो इस तरह की बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी कि भाई कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन नहीं समझ में आता, लिमिट तो बन जाता है। ये बात तो बहुत एब्सर्ड सी है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। वो पूरी तरह से कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट ऑफ फंक्शन पे डिपेंडेंट है, आप बोल सकते हो, पूरी तरह से। ठीक है बात? और साथ में एओडी, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ दिमाग, वो तो हमेशा ही जब तक पढ़ रहे हो तब तक उसको तो अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। अब ये तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया, इसकी जो भी वैल्यू है, अगर उस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर आ रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? उस पॉइंट पर कंटिन्यूस। और x इज इक्वल टू ए जो है वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, मतलब कि x इज इक्वल टू ए के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ जो है फंक्शन का ग्राफ अवेलेबल है। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू ए जो है वो राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ फंक्शन हो, राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ फंक्शन हो, मतलब कि एफ एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइंड है
और ए के आगे जो है वो फंक्शन की दुनिया नहीं है भाई, फंक्शन की दुनिया ही ए तक है और ए तक डिफाइंड है, ए पर भी डिफाइंड है। क्लियर है बात? तो अगर राइट मोस्ट पॉइंट होगा, अगर x इज इक्वल टू ए फंक्शन का राइट मोस्ट पॉइंट हो गया, तो अब आप x इज इक्वल टू ए को जो है वो आप अप्रोच नहीं कर पाओगे राइट साइड से, अब केवल और केवल आप लेफ्ट साइड से ही x इज इक्वल टू ए को अप्रोच कर पाओगे। तो जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए करोगे तो वो a माइनस ही पॉसिबल है, a प्लस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a प्लस तो पार्ट ऑफ डोमेन ही नहीं रहा। क्लियर है बात भाई? ए से आगे तो फंक्शन की दुनिया ही खत्म हो गई। हाँ, जैसे ही ए से आगे गए आपने एक्स ने ए को अप्रोच किया तो कहाँ से किया? लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से अप्रोच ही नहीं कर सकता है। मतलब कि एफ ऑफ ए प्लस समथिंग तो ये रो दिया कि भाई है ही नहीं, हम तो डेफिनेशन ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, नहीं बता सकते। एफ एट ए है, हाँ है, एफ एट ए यहाँ पर देखो क्लोज है तो ये है, ए तो है पार्ट ऑफ डोमेन, बट ए से थोड़ा सा भी आगे गए तो वो फैल गया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ पर a माइनस एफ एक्स अगर एफ एट ए के बराबर हो गया, मतलब कि एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर अगर एफ ए हो गया, तो फंक्शन जो है उस केस में क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। कब है ऐसा? जब x इज इक्वल टू ए जो है वो राइट मोस्ट पॉइंट है, इज राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ एफ एक्स, तो ओनली एल एच एल, आर एच एल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है बात? मतलब एल एच एल ही हम केवल इवेलुएट कर सकते हैं, आर एच एल इज नॉट डिफाइंड बेटर। अब इसी के उलट अगर फंक्शन जो है वो इस तरह से आ रहा हो कि x इज इक्वल टू ए जो है इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब कि फंक्शन की जो दुनिया है वो a को इंक्लूड करते हुए आगे की तरफ है, ये फंक्शन इस तरह से जा रहा है, तो जो डोमेन है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है राइट साइड पे जा रहा है, इस तरह से a से आगे की तरफ दुनिया है। मतलब अगर इस ग्राफ को देख के हम बोलें तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू, हम बोल सकते हैं भाई एफ एक्स का जो डोमेन है दैट इज x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से। जरूरी नहीं है इन्फिनिटी देखो, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने देख के बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है ऐसा है। अब आप जब a की तरफ लिमिट जब आप इवेलुएट करना चाह रहे हो तो आप a को जो है वो केवल और केवल, अब हम जो है इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, ये तो गड़बड़ बात हो गई। अब हम केवल और केवल इसको राइट साइड से ही अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो आपने राइट साइड से अप्रोच किया तो लिमिट क्या लिख दिया आपने? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ये आपने कैलकुलेट किया, और ये अगर एफ एट ए के बराबर आ गया मतलब कि फंक्शन जो है क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। कब ऐसा है? जब x इज इक्वल टू ए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ एफ एक्स है, तो जब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो उसको आप राइट से ही अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि a से थोड़ा सा भी छोटा हुआ x, a माइनस जीरो मतलब a से थोड़ा सा भी छोटा हुआ, तो f एट a माइनस h कुछ भी हुआ तो ये तो रो दिया, डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर है बात? तो हमने यहां से समझ लिया कि अगर ऐसा है कि x इज इक्वल टू ए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ फंक्शन है, देन फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए, तो उसमें आप केवल आर एच एल निकालोगे एट x इज इक्वल टू ए पर, और अगर वो एफ एट ए के बराबर हो गया तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए कोई एक पॉइंट था, अगर वो इंटरमीडिएट पॉइंट था तो दोनों तरफ से लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, लेफ्ट मोस्ट है तो एक तरफ से, राइट मोस्ट है तो भी एक तरफ से। क्लियर है बात? चलिए, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन गिवन है हमको कि हमको बताना है कि भाई एफ एक्स जो है वो साइन ऑफ 2x अपॉन एक्स है व्हेन x इज नॉन जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू 2 दे रखा है, तो हमको चेक करना है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो और नॉट। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू जीरो पे बात हो रही है, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, ये आप इवेलुएट करो। तो अब ये तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जो है वो है साइन ऑफ 2x अपॉन एक्स, ये स्टैंडर्ड लिमिट होगी, यहाँ पर 2x है तो आर्गुमेंट में 2x है,
तो डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 2x करने के लिए हमने 2 से कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी करोगे, डिवाइड करने के चलते 2 जो है उचक के ऊपर आ गया। अब ये जो पार्ट आ गया आपके पास में, कौन सा वाला पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, ये तो 1 हो गया और बच क्या गया 2। तो लिमिट की जो वैल्यू है वो इवेलुएट करने के बाद आ गई 2। अब क्या लिमिट की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या एफ एट 0 के बराबर है, तो बिल्कुल है, एफ एट 0 गिवन है, हमको ऑलरेडी गिवन है 2 है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x is equal to 2, x is equal to not 2 at x is equal to 0। ठीक है बात, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। कुछ ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई अगर एफ एक्स जो है वो साइन 2x अपॉन एक्स है व्हेन x इज नॉन जीरो एंड x इज इक्वल टू 0 पर अगर वैल्यू k है, तो k बताओ अगर एफ एक्स जो है कंटिन्यूस हो x इज इक्वल टू 0 पर, तो वो तो हमने अभी अभी इवेलुएट किया कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन x, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 चक के ऊपर, और ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया 1, तो क्या आ गया आपके पास में, लिमिट का वैल्यू आ गया 2। अब लिमिट का जो वैल्यू है वो एफ एट 0 पर जो वैल्यू है वो दे रखा है k, तो एफ एट 0 पे वैल्यू k बराबर लिमिट का वैल्यू 2, तो जब k का वैल्यू 2 होगा तभी हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर है बात। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड k इफ एफ एक्स इज नेवर कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो k का क्या वैल्यू रखने से ऐसा हो रहा था कि वो कंटिन्यूस हो रहा था, तो हमने देखा भाई अगर k का वैल्यू आप 2 रख रहे थे, k का वैल्यू अगर आप 2 रख दोगे यहाँ पर, तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 वो बराबर हो रहा है। तो k का वैल्यू 2 के अलावा अगर आप कुछ भी रख दोगे तो वो फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर कभी कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। तो फिर हमने बोल दिया कि ठीक है भाई इस केस में तो आंसर आ जाएगा k बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2 को छोड़कर अगर मैंने k का वैल्यू कुछ भी रख दिया, पाई रख दिया, ई रख दिया, पाई बाय 2 रख दिया, 7 रख दिया, -7 रख दिया, तो कभी भी फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं हो सकता इस सिनेरियो में, इस फंक्शन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू जो है वो दे रखा है 7 है। तो चेक करके बताना है कि भाई फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। चलिए तो लिमिट लिखा हमने x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स इवेलुएट करना है, और एफ एट 2 जो है वो गिवन है 7। अगर इस लिमिट की वैल्यू 7 के बराबर आ गई तब तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 पर, और अगर ये जो लिमिट की वैल्यू या तो एग्जिस्ट ना कर रही हो या फिर एग्जिस्ट कर रही है लेकिन 7 के बराबर नहीं आ पाई, तो भी वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 2 पर। चलिए चेक करते हैं। सो नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको आप लिख सकते हो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और डिवाइड में है x माइनस 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट का क्वेश्चन है भाई, अब तो इसमें क्या करना है ज़्यादा, तो ये बन गया x प्लस 2। अब ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया 4। तो अब यहाँ से तो वैल्यू एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो बात तय है, एक फाइनाइट नंबर आ गया आंसर में, लेकिन क्या वो वैल्यू एफ एट 2 के बराबर है। जब x का वैल्यू 2 है तो एफ एक्स का वैल्यू 7 है, मतलब कि एफ एट 2 7 है, तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, 4 इज नॉट इक्वल टू 7, 4 इज नॉट इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू एफ एट 2, मतलब हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर आप बोलोगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये आ गया आपके पास में आंसर कि भाई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 2 पर। रीजन क्या है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है x इज इक्वल टू 2 पर, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो अलग है। मतलब अगर हम इसको रफली, अगर मैं आपको एक ग्राफ से अगर मैं बताऊं, एक रफ आइडिया दूं कि भाई जब x जा रहा है 2 की तरफ, सपोज करो कि ये हो गई आपके पास में x इज इक्वल टू 2 लाइन,
जब x 2 की तरफ जा रहा है तो जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, 4 की तरफ। तो मान लो कि कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये 4 है, ये y इक्वल टू 4 है, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, कहीं से भी आपने अप्रोच किया, क्योंकि लिमिट आ गया अब आपके पास में 4, तो RHS और LHS दोनों बराबर ही आ रहे होंगे, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू जो है वो तो 7 है, ये जो पॉइंट है ये 2,7 है, ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू, और इस केस में आप चाहो तो इस तरह से बना दो कि भाई दोनों ही केस में चाहे आप लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 जो है वो तो आ रहा है 4 के बराबर, लेकिन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, 7 है। सो दे आर नॉट इक्वल, इसका मतलब कि फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 2। तो ग्राफ से देखकर भी हम बता सकते हैं, अगर ग्राफ गिवन होगा कहीं पर और पूछेगा तो उस ग्राफ को देखकर भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ओके, नाउ हमको पूछा गया कि चेक करना है हमको कि f(x) जो है वो दे रखा है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में 1/x रख दिया, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 और नॉट, ठीक है, जहां पर ये जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है भाई। तो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पर बात हो रही है, तो f एट 2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे रख दिया आपने 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 बन गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 तो भाई 0 होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो f एट 2 क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस अगर हम लिखें, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब होता है तो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेपरेटली चेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही होती है। तो जब लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस आपने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने x को जो है वो 2 प्लस h रखा, वेयर h इज टेंडिंग टू 0, एक ही बात। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को आपने 2 प्लस h रखा, तो ये आ गया आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच और 1/2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अब 2 प्लस एच जो है, एच 0 की तरफ जा रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है 0 की तरफ जा रहा है, बहुत छोटा है, लेकिन 0 से 0.0000 मतलब बहुत छोटा नंबर है, तो 2 प्लस एच जो होगा वो 2 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इतना तो बोल ही सकते हैं। तो 1/2 प्लस एच जो है वो 1/2 से छोटा होगा, भाई रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो 1/2 प्लस एच अगर 1/2 से छोटा हुआ तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो 0 हो गया। तो अगर ये 0 हो गया तो फिर सब कुछ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, तो ये 0 आ गया। तो जो आपके पास में राइट हैंड लिमिट है RHL आ गई कितना, 0, RHL एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब LHL के लिए हमने लिखा, LHL एट x इज इक्वल टू 2 के लिए आपने x को जो है वो 2 माइनस h रखा होगा, वेयर h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 माइनस h का बॉक्स और होल बॉक्स, ठीक है। तो 2 माइनस h, ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 2, सो 1/2 माइनस h इज ग्रेटर देन 1/2। अब 1/2 से भी थोड़ा सा ही बड़ा तो होगा भाई, तो अगर 1/2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो फिर से ये 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0। तो LHL एट x इज इक्वल टू 2 जो है वो आ गया आपके पास में 0, RHL एट x इज इक्वल टू 2 वो भी आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं 1 बोल दूं, इसको अगर मैं 2 बोल दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से कि RHL at x is equal to 2 is 0, LHL at x is equal to 2 is 0. This implies that limit x tending to 2 of fx is 0.
और वो एफ एट जीरो के बराबर है, एफ एट जीरो के बराबर है, एफ एट टू के बराबर है, तो एफ एट टू के बराबर है, मतलब जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू टू पर, तो x इज इक्वल टू टू पर फंक्शन का वैल्यू और x इज इक्वल टू टू की तरफ जब x इज इक्वल टू टू पर जब आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो उस फंक्शन की, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूस है. सो नाउ वी कैन से दैट लिमिट x टेंडिंग टू टू fx, limit x tending to 2 fx is equal to 0 is equal to f at 2. Hence this implies that function is continuous at x is equal to 2. तो हमारे पास में क्या आ गया, this function is continuous at x is equal to 2, continuous है. ठीक है बात. चलिए now in the next problem दिस इज द सेम प्रॉब्लम, लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई आप चेक करो x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, यही बताना है. वापस से f एट 1 चेक किया तो 1 और 1/1, तो 1/1 मतलब 1 हो गया, और 1 पर तो वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 हो गई. तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एट मतलब कि f एट 1 जो है वो 1 आ गया. अब ये फंक्शन कंटिन्यूस तभी हो सकता है जब RHL और LHL आप चेक करोगे और दोनों की वैल्यू 1 आ रही हो. ठीक है, तो लेट्स से लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब कि LHL अगर हम चेक करें, x टेंडिंग टू 1 माइनस मतलब कि x को जो है वो आपने लिख दिया 1 माइनस h. ठीक है, तो 1 माइनस h जबकि h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो. ठीक है भाई, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपने लिख दिया x की जगह पे 1 माइनस h, 1/1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरह से. अब 1 माइनस h जो है वो लेस देन 1 होगा ऑब्वियसली, सो 1/1 माइनस h जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, यही बात. ठीक है, तो अगर ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये अगर 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1. तो अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, इतना बच गया. ठीक है, और 1 माइनस h क्या है, 1 माइनस h जो है वो क्लियरली हमको दिख रहा है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कुछ क्वांटिटी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0. तो जो LHL एट x इज इक्वल टू 1 आ गया, वो तो आ गया 0, विच इज नॉट इक्वल टू f एट 1. अब भाई RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि LHL ही अगर 1 के बराबर, f एट 1 के बराबर नहीं है, RHL हो भी जाए तो लिमिट जो ओवरऑल जो लिमिट है वो तो बराबर हो नहीं पाएगी f एट a के. बात समझ में आ रही है भाई, अगर LHL ही बराबर नहीं हो रही है तो RHL चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है. ठीक है बात, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज नॉट इज इक्वल टू f एट 1. भले ही RHL लिमिट भले ही एग्जिस्ट कर रहा हो ओवरऑल, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो f एट 1 के बराबर नहीं है, ये बात तो अब तय हो गई, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब RHL एट x इज इक्वल टू 1 0 होगा. ठीक है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया लेकिन f एट 1 पर वैल्यू के बराबर नहीं हुआ तो भी कंटिन्यूस तो नहीं होगा फंक्शन, और अगर RHL कुछ और आ गया तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो भी कंटिन्यूस नहीं होगा. ठीक है, तो रीजन फाइंड आउट आप कर सकते हो, RHL अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर हमको पूछा गया कि भाई कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a है या नहीं है, तो हमारा आंसर है कि कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है. सो fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. ये आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ ऐसा कुछ दे रखा है हमको, एक फंक्शन है और बोल रहा है कि दिस इज डिसकंटिन्यूस
फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, और इसका ग्राफ दे रखा है हमको। x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो m है, और अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो इस ग्राफ से, तो जब आप x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, x को a की तरफ लेके जा रहे हो, मतलब कि a को आप जब अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन जो है वो वैल्यू क्या ले रहा है k, और जब आप a को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है k। मतलब कि ये बात तो तय है कि LHL एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू k। ये बात तो तय है, ये बात तो ग्राफ से हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि ठीक है भाई, इतना बोलने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे हमने बोला कि इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू k, ये भी ठीक है, बट दिस इज नॉट इज इक्वल टू f एट a, बिकॉज f एट a क्या है, वो तो m है, और ये तो बराबर नहीं है। सो नाउ वी कैन सिंपली से दैट लिमिट x टेंडिंग टू a fx, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है k, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो f एट a के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a पर। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट की वैल्यू व्हेन x टेंडिंग टू a इज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट a। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ग्राफिकली हम इस तरह से समझ सकते हैं। फिर एक और ग्राफ आ गया हमारे पास में, आ गया तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये बात तो ग्राफ देख के पता चल रही है कि ग्राफ जो है वो ब्रेक ले रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो गया। ठीक है ना, चलिए अब रीज़न खोजते हैं। तो रीज़न खोजने के लिए हमने क्या किया, x को जो है वो a की तरफ लेके गए हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब हम x को लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब कि a की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, तो जो फंक्शन जो है वो हमारे पास में कहाँ आ रहा है, n की तरफ आ रहा है। मतलब कि जो फंक्शन की वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, एक x टेंडिंग टू x को जब हम a की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से लेके जा रहे हैं तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू n आ रहा है। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, मतलब कि LHL एट x इज इक्वल टू a, LHL एट x इज इक्वल टू a जो है वो आ गया आपके पास में n। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब राइट हैंड साइड से जब हम x को a की तरफ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, भाई x को a की तरफ लेके जा रहे हैं तो fx कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है किसी नंबर p की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, मतलब कि हम बोल सकते हैं इसको RHL एट x इज इक्वल टू a जो है वो वैल्यू आ रही है p। तो यहां से तो हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू p। ये बात तो सही है, n और p तो आपस में अलग अलग नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे भले ही f एट a जो है वो m है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट भी बराबर नहीं है, दोनों आपस में भी बराबर नहीं है, तो कंटिन्यूस होने का कोई सवाल होता ही नहीं। तो अगर आपने एक तरफ की लिमिट एवेलुएट करी, अगर वो पॉइंट जो है वो अगर इंटरमीडिएट पॉइंट है, तभी हम दोनों तरफ से लिमिट देखेंगे। ठीक है बात, चलिए, तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये रीजन हम दे सकते हैं। चलिए, now we have a birth remember point that continuity of function at x is equal to a, this implies that limit x tending to a fx exist, not vice versa। लेकिन अगर लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर है बात? इसी तरह से अगर बोल रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a implies that f at a is well defined, f at a is well defined but not vice versa। बिल्कुल सही बात है भाई, f at a डिफाइंड है,
तो क्या फंक्शन वहां पर कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि भाई एफ एट ए डिफाइंड है, बढ़िया से डिफाइंड है, लेकिन फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। तो फंक्शन किसी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो तो ये इंप्लाई कर रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, तो और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई एफ एट एट इज वेल डिफाइंड। अगर ऐसा है कि भाई एफ एक्स जो है, कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो एफ एट ए इज वेल डिफाइंड, उसका एफ एट ए डिफाइंड होगा। बट नॉट वाइस वर्सा का मतलब, ये कहने का मतलब है कि भाई एफ एट ए अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया एक्स इज इक्वल टू ए पर, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्लियर है बात? सो आई होप दिस इज क्लियर।